हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने आया हूँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर की। ये स्पेशली क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए। फैक्टर्स और मल्टीपल्स कहते किसको है, पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, फैक्टर्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं कंप्लीट डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जो पूरी तरह से काट दे, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया कंप्लीट डिवाइजर। देखिए, कोई भी नंबर, जैसे हमने एक नंबर यहाँ लिया है 10, इस 10 को अगर हम देखें तो 10 से छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ तक कि वो अपने आप में खुद, ये छोटे छोटे सारे नंबर 1 2 3 से लेकर 10 तक सारे नंबर इस 10 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से डिवाइड करने वाला क्या सारा नंबर है? नहीं है। आप देखेंगे अगर 10 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तब ये पूरी तरह से डिविजिबल है। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। लेकिन जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, बल्कि वहां 1 रिमाइंडर आ जाता है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में आपने पढ़ा होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 4 जा 12 होता है। और जब 12 होता है इसका मतलब 10 उस टेबल में नहीं आता। 9 के बाद सीधा 12, इसका मतलब कि 3 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। फिर जब उसी तरह से हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 5 से भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 से 2 टाइम डिविजिबल है। फिर 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद एक और नंबर है, वो अपने आप खुद, है ना। यानी हम सारे नंबर सिस्टम में देखते क्या है, 10 से जुड़े हुए इससे छोटे सारे के सारे नंबरों में केवल ये 4 नंबर ऐसे हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज 1 2 5 और 10। मतलब 1 2 5 और 10, ये 1 2 5 और 10 ही है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हमने फैक्टर्स के लिए वर्ड यूज किया था कंप्लीट डिवाइजर, यानी वैसे नंबर जो किसी दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डिवाइजर। और इसी का दूसरा नाम है फैक्टर्स। यानी मैंने कहा कि 10 से जुड़े हुए दो तरह के नंबर मिलते हैं, तो पहला कौन है? जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, और दूसरा जो इससे डिवाइड हो जाए, यानी 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, रही बात इसी तरह से सोन 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 सोन, मतलब 70 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी 10 के टेबल जहां तक आप पढ़ सकते हैं वो सारे के सारे नाम ही है इसके मल्टीपल्स, यानी इसके गुना। यानी 10 से जितना गुना करते जाइए, 10 गुना 1, 10 गुना 2, 10 गुना 3, 10 गुना 4, 10 गुना 5, 10 गुना 6, यानी 10 से रिलेटेड आपको नंबर सिस्टम में दो ही तरह के नंबर मिलेंगे। एक जो 10 को काट दे उसको फैक्टर्स बोलते हैं, जो 10 से कट जाए उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। यानी फैक्टर्स और मल्टीपल बड़े सिंपल टर्म्स होते हैं। एक तो कंप्लीट डिवाइजर है और एक होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे नंबरों में तो हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन किससे कट रहा है, कौन किससे नहीं कट रहा है। तो हम वहां पे छोटे नंबरों के अगर फैक्टर ढूंढने की बात है, मल्टीपल तो बड़ा इजी है, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल पूछे तो आप उसके टेबल पढ़ते चले जाइए, हो गया खत्म। प्रॉब्लम आती है सिर्फ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स में होता है कि कौन किससे कट रहा है नहीं कट रहा है, ये हमें मालूम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ही मैं आज एक सॉल्यूशन लाया था। असल में जो मैं बात कर रहा था फैक्टर्स मल्टीपल्स की, वहां हमारा मोटो यही था। मैं ये बताना चाहता था कि फैक्टर्स का मतलब जो कंप्लीट डिवाइजर होता है, आखिर वो नंबर है कौन। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक टर्म याद होगा, हर एक बुक में आपने पढ़ा होगा, क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, 4 में भी पढ़ा होगा, यहाँ तक कि 6 7 8 में तो है ही। तो यहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है
कि कौन सा नंबर किससे कटता है और कौन सा नंबर किससे नहीं कटता है। तो उसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ही हमें एक चीज पढ़ाई जाती है क्लास 4 से, जूनियर क्लास से, डिविजिबिलिटी रूल्स। भाई देख लो कौन सा नंबर किससे कटता है और किससे नहीं कटता है। लेकिन इसमें देखिए स्टार्ट हम कर रहे हैं 2 से। क्यों? आपको मालूम है कि 1 हर एक नंबर के फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 1 से कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो कट नहीं सके, भले रिजल्ट जो करते हो आ जाए। 1 से 1 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, भले रिजल्ट उतना ही हो जाए। ठीक है, तो 1 के लिए तो कोई रूल पढ़ने की जरूरत है नहीं। बात आती है उसके बाद हम लोग कुछ नंबरों का, क्योंकि सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना भी, सारे नंबरों के बारे में याद रखना तो उससे अच्छा है कि सीधा डिवाइड कर लें। लेकिन जनरली हमें कुछ नंबरों की जानकारी याद रखनी पड़ती है। इससे होता क्या है कि हमारे कैलकुलेशंस थोड़े फास्ट हो जाते हैं। और आजकल कंपटीशन का दौर है भाई, इसमें अगर थोड़ा तेज नहीं चलेंगे तो आप रेस में बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। इसीलिए आपके कैलकुलेशन फास्ट हो तो मैं उसमें ये बताना चाहता हूं, जरा आप अपनी बुक में डिविजिबिलिटी रूल्स, चलिए अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देखें और इसे सीखें। मैं आता हूं, स्टार्ट करता हूं बाई 2 से। सबसे पहला नंबर 2। आपने 2 का टेबल पढ़ा होगा, इसमें कभी नोटिस किया है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। जब आप इस टेबल को गौर से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैटर्न मतलब डिजाइन, क्लास 2 3 से ही पढ़ना शुरू किया होगा आपने, नंबर पैटर्न। यहाँ भी देखिए एक पैटर्न बन रहा है, इसके वंस प्लेस पे आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। देखिए स्टार्ट हुआ ये 2 से, और स्टार्ट होने के बाद 2 4 6 8 0, फिर से 2 4 6 8 0। यानी 2 के टेबल में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि जितने भी नंबर इसमें आते हैं उसके वंस प्लेस पे या तो 2 होते हैं या 4 होते हैं या 6 होते हैं या 8 होते हैं या 0 होते हैं। इसके अलावे हमारे वो सारे डिजिट्स, आपको मालूम है 10 डिजिट से सारे नंबर बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 अंक में से आपने देखा होगा केवल 0 मिलता है, केवल 2 मिलता है, केवल 4 मिलता है, 6 मिलता है और 8 मिलता है। बाकी नंबर्स 2 के टेबल में आपको दिखाई ही नहीं पड़ते, स्पेशली कहाँ? वंस प्लेस पे। इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर वही हो सकता है जिसके वंस प्लेस पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या तो फिर वो 0 होगा। बन गया ना रूल? बस देखिए, अगर इस तरह से आप समझ कर इस चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपके लिए याद रखना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। तो मेरे तरफ से अब यहाँ क्या लिखना है जरा सा ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? वो नंबर है ना, द नंबर, द नंबर विच हैज, विच हैज ईदर 0 2 4 6 और 8 at the ones place. The number should be, or the number must be, the number must be divisible by 2। आपको अभी देखा आपने टेबल,
वो सारे नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 इवन जहां तक आप चले जाइए, अगर वंस प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, वो नंबर कट ही जाना है 2 से। और याद होगा, ऐसा ही आपने पढ़ा होगा इवन नंबर का डिफाइन, the number which has 0 2 4 6 or 8 at the ones place, that is called even number। यानी वो सारे के सारे नंबर जिसको हम लोग दूसरे शब्द में और क्या कहते हैं इवन नंबर के डिफाइन में, याद होगा इवन नंबर का डिफाइन ऐसे भी करते हैं, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। यानी 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उसमें 0 2 4 6 8 वंस प्लेस में होते हैं, इसलिए वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 से वही नंबर कटेंगे जिनके वंस प्लेस पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। इसके अलावा आपने देखा अभी 2 के टेबल में और कोई नंबर आता ही नहीं है वंस प्लेस पे, तो जब आता ही नहीं है तो कटने का कोई चांस है ही नहीं। इसके बाद आते हैं 3। आपने देखा होगा कि नंबर्स 1 अंक के होते हैं, 2 अंक के होते हैं, 3 अंक के भी होते हैं, 4 अंक के भी होते हैं। तो अगर कोई नंबर 1 अंक का है, हमें पता चल जाता है इजीली, 3 बन जा 3, चलो 1 2 नहीं कट रहा है, 3 तो कट जाएगा, 3 2 जा 6, इसका मतलब 4 5 3 से नहीं कटेगा। फिर 6 के बाद 3 3 जा 9, यानी 3 से कटने वाला अगला नंबर हमारा 9 है, इसका मतलब 6 के बाद 7 भी नहीं 8 भी नहीं कटेगा। 9 के बाद अब आती है बारी 2 डिजिट की। आपको मालूम है 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से, ये 3 से नहीं कटता, क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 अभी आया था, उसके बाद 3 4 जा 12, यानी 3 से कटने वाला 2 अंक का सबसे छोटा नंबर कौन है? 12 है। इसके बाद 12 के बाद 15 है, 18 है, 21 है। चलिए, तो 3 से कटने वाले 2 अंक तक के भी नंबर हम लोग बड़ा आसानी से समझ जाते हैं कि कौन 3 से कटेगा, कौन 3 से नहीं कटेगा। दिक्कत आती है जब धीरे 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 उनके नंबरों की संख्या बढ़ते जाती है। अब 1 अंक है कोई बात नहीं, 2 अंक है कोई बात नहीं, 3 अंक है तो डिवाइड करने में थोड़ी मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 to 1। क्या ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? डिवीजन में थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए ना, इन नंबरों को जोड़ दीजिए। देखिए 1 + 2 + 1 क्या हो गया, 1 + 2 3 + 1 4। अब ये 4 क्या 3 से डिविजिबल है? अभी हमने देखा 1 डिजिट में 3 कटता है, 6 कटता है, 9 कटता है, ये तो 4 है। इसका मतलब 1 to 1। देखो जब इसके जोड़ नहीं कट रहे हैं तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? बड़ा ही सिंपल, कि वो नंबर जिनके जोड़ सॉरी वो नंबर जिनके अंकों के जोड़ अगर 3 का मल्टीपल्स हो या वो 3 से डिविजिबल हो, वो नंबर 3 से कटेगा ही। ठीक है, जैसे अभी देखा 1 to 1 ये डिविजिबल नहीं था, 1 to 2 कर देते हैं, क्या ये डिविजिबल है? 2 to 4 + 1 1 + 2 इसके जोड़ 4 आते हैं, ये डिविजिबल नहीं है। अब अगर 2 जोड़ते हैं, इसके जोड़ 5 आते हैं, ये भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं 3 लिखते हैं तो हो जाता है 1 + 2 + 3, इट मीन्स 3 + 2 5 + 1 6। और ये चूंकि 3 से कट रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा रूल हो गया, हमने देख लिया इतने में ही। 3 से वो नंबर कटते हैं, आप चाहो तो चेक कर लो 3 का टेबल लिख करके। अभी जैसे 2 का टेबल लिखा था ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखो इनके जोड़ 3, इनके जोड़ 6, इनके जोड़ 9, इनके जोड़ फिर से 3। फिर देखो 3 4 जा 15 यानी 6, ठीक है, 3 6 जा 18 यानी 9, फिर 3 7 जा 21 यानी 3,
3 8 जा 24 यानी फिर से 6, 3 9 जा 27 यानी 9, 3 3 जा 10 जा 30 यानी वंस अगेन 3, फिर 33 यानी 6। मतलब आपको दिख रहा होगा इसके जोड़ सभी नंबरों के, एक अंक हो चाहे 100 अंक हो, सभी नंबरों के जोड़ वही आते हैं जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं। इसका मतलब वो नंबर जिनके सभी अंकों के जोड़ अगर 3 से डिविजिबल हैं वो नंबर 3 से निश्चित कटेगा। तो रूल लिख सकते हैं आप चाहे तो, है ना। क्या है रूल? बड़ा ही सिंपल। द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स और ऑल डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल। और अभी हमने चर्चा किया जो डिविजिबल होता है उसको हम लोग मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीपल। The sum of the digits of the given number is divisible or multiple, then the number must be divisible by 3। क्लियर है? साफ से यहां लिख दूं, डिविजिबल बाय 3, सिंपल हो गया। एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हैं 123, 126 देख लीजिए, बाकी जो भी इच्छा हो, है ना। इसके बाद बारी आती है 4 की। आपने देखा होगा 4 का भी मल्टीपल्स अगर हमें पूछना हो तो 1 डिजिट में 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, फिर से देखिए बड़ा इजी है, 2 डिजिट में भी आते हैं तो 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। और इसी तरह से 4 के टेबल्स में जितने भी नंबर आते हैं आपको अगर ध्यान से देखा होगा तो एक चीज दिख रहा होगा कि दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 4, क्योंकि टेबल में उसी के है तो 4 के मल्टीपल्स हैं ही, ठीक है। लेकिन जब 2 अंकों से ज्यादा बड़े नंबर आते हैं तो फिर हमारे लिए ये जानना, ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये नंबर डिविजिबल होंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इन्हीं नंबरों में इधर कुछ भी लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 3 लिख दूं, यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ 6 लिख दूं। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दावे के साथ, बिल्कुल आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे नंबर, सारे, जबकि मैंने रैंडमली लिखा है ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, कहीं आगे भी लिख दें। ये टेबल है 28 है, इसका मतलब यहाँ 7 दे दिया, ठीक है। तो अब रही बात कि भाई ठीक है नंबर तो डिविजिबल है, लेकिन यहाँ रूल क्या होगा? बड़ा ही सिंपल, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। 4 वाले रूल में आपको जितने भी अंकों के नंबर दिए गए हैं, क्योंकि जो नंबर दिया गया उसी को ना ढूंढना है कि क्या वो डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं, ठीक है। तो यहां क्या करना है? कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सा काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? इनके 2 अंकों को, याद होगा जब नंबर ज्यादा बड़े होते हैं तो पहले नंबर को तो वंस बोलते हैं, दूसरे को टेंस बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं, इसके आगे अगर रहेगा तो 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। आपको सभी नंबरों को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखने हैं वंस और टेंस प्लेस के नंबरों को। आपने देखा मैंने कहा 4 के टेबल लिख डालिए,
और उसके बाद इधर हमने रैंडमली 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिया। इसका मतलब आपको ये दो अंक ही देखने हैं, टेंस और वंस। अगर ये, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर ये 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी ये अगर दो अंक 4 से डिविजिबल हैं, या इनके जगह पे सीधा 2 जीरो दिख जाए, तो जीरो के बाद इधर 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि अगर कोई नंबर जिसके वंस और टेंस प्लेस के नंबर या तो डबल जीरो हो या वो 4 के मल्टीपल्स हो, तो वो नंबर पूरी तरह से 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। आप देख लीजिए 4 से ये डिविजिबल है या नहीं। 4 2 जा 8, अगर हम 4 से डिवाइड करें इसको, आप बड़ा इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए, चेक कीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8, बच गया 2 2 4 24, 4 6 जा 24, ठीक है। आप चाहो तो इसके जगह पे इसको भी चेक कर सकते हो, 208 दिख ही रहा होगा। अगर चाहें तो हम इसको भी 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर चाहें तो हम इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 5 जा 20, बच गया 8, 4 2 जा 8। चलिए, इसको भी इरेज कर दिया। हम अब इसको चेक कर सकते हैं 3 1 2, क्योंकि नंबर रैंडमली लिया है। शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देख लीजिए, 4 7 जा 28 अगर लिखते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। 31 माइनस 28 3, 3 2 32 हो गया, 4 8 या 32, फिर ये भी कट गया। चलिए, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी जो बताया, अगर अगर आपको वंस और टेंस प्लेस वाले नंबर 4 के मल्टीपल्स दिखें, सोचना ही नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं, आप सीधी तरह से कह देना इसका मतलब है कि बाकी नंबर कुछ भी हो, उधर क्या फर्क पड़ता है 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे, लाख प्लेस पे क्या लिखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है सिर्फ वंस और टेंस से। अगर इन दो प्लेसेस के नंबर 4 के मल्टीपल्स या डबल जीरो है, वो 4 से निश्चित डिविजिबल होंगे। तो रूल लिखते हैं, इफ द नंबर कंटेन्स, नंबर से हमेशा ध्यान में रखिएगा द गिवन नंबर, जो नंबर दिया जाएगा हम उसी के बारे में बताएंगे वो कटेगा कि नहीं कटेगा। जब हमें कोई नंबर दिया ही नहीं गया तो हमें क्या पता, सीधे पूछ दे नाम बताओ कि क्लास में नाम बताओ, तो कौन बच्चा नाम बताएगा, या तो सबके सब बोलेगा, नहीं तो सबके सब चुप हो जाएगा। हमें किसी न किसी को इंडिकेट करना पड़ता है ना कि भाई तुम अपना नाम बताओ। तो वैसे ही यहाँ भी हमें पूछना पड़ेगा कौन सा नंबर डिविजिबल है 4 से या नहीं। तो नंबर दैट इज कॉल्ड द गिवन नंबर। तो if the number contains multiple of, yes, if the number contains multiple of 4 और डबल जीरो, ध्यान दीजिएगा यहां मैंने क्लियर लिखा है डबल जीरो, एट दी टेंस एंड वंस प्लेस बोथ, ध्यान दीजिएगा दोनों को एक साथ देखना है, अकेले अकेले नहीं देखना है। मीन्स इफ द नंबर कंटेन्स मल्टीपल ऑफ 4 और डबल जीरो एट द टेंस एंड वंस प्लेस, द नंबर मस्ट बी, द नंबर must be divisible by 4। क्लियर है। अब बारी आती है हमारी अगले नंबर की। अगला नंबर जाहिर है जब
4 है तो अगला 5 ही होगा। ठीक है, 5 पे आते हैं। सीधी सी कहानी है, जब आप 5 का टेबल भी गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 8, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। अब यहां भी देखिए एक पैटर्न दिखता होगा, नहीं है? यहां भी एक पैटर्न है, अगर आप गौर से इसके वंस प्लेस के नंबर्स को देखें, वंस प्लेस के डिजिट को देखें, सारे के सारे डिजिट्स एक पैटर्न बना रहे हैं। 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, और वो भी 5 0 5 0 जहां तहां से नहीं, आपको दिखेगा 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 25 30 35 40 45 50, यानी सारे वो नंबर रेगुलर कंटिन्यूअसली 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। इसका मतलब बिना कोई गलती किए अगर सारे के सारे वो नंबर जिनके वंस प्लेस पे या तो जीरो, जैसे अभी हमने देखा 2 वाला, जस्ट सेम एज 2 ही है, तो 2 में था कि 0 2 4 6 8 या मतलब 2 4 6 या 8 या 0 मिलते थे, अभी भी है। देखिए अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 5 में ज्यादा नहीं देखना, 5 में देखना है बस केवल 2। इफ अ नंबर कंटेन्स, if a number contains either 0 or 5 at the ones place, the number must be divisible by, the number must be divisible by 5। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे यहां भी आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, 55 65 70 या जो मन में आए लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो यही तक। इसके बाद हम लोग आगे और भी नंबर्स के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं फिर से मिलने के लिए प्रॉमिस करता हूँ आपसे, फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय। हाँ, एक बात और कहना भूल गया, फिर से याद रखिएगा, अगर आपको हमारा वीडियो मतलब मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ मेरी ओर से एक और विनती है, मेरा वीडियो कैसा बना अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो कम से कम आप अपनी शिकायत ही सही लेकिन लिखिएगा। मुझे आपके सलाह सुझाव शिकायत सभी प्यारे हैं, क्यों? आप समझदार हैं। बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।